नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत बीदा की तो यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं श्रीमान लियाकत जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ग्राम पंचायत के विकास कार्य रहे और क्या क्या समस्याएं हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। राजनीति की तो शुरुआत यूँ है कि मैंने 2010 में पहला चुनाव सरपंच का लड़ा, जो मैं राजस्थान में सबसे कम उम्र का सरपंच था उस वक्त। और उससे पहले मैं राशन डीलर था और मेरा मकसद एक ही था कि गांव के लोगों की सेवा करना। इसी मकसद से राजनीतिक में आया और ग्राम पंचायत में उस वक्त 7 राजस्व गांव थे। अभी 2 ग्राम पंचायत बन गई, पलेड़ी अलग बन गई। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत में 3 ही रेवेन्यू विलेज गांव हैं। तो 7 गांव के लोगों ने उस टाइम आशीर्वाद दिया, मैं सरपंच चुना गया और 2015 तक सेवा की। बाद में एसी की सीट आ गई, एसी का सरपंच चुना गया और 2020 में फिर महिला सरपंच सीट आई, तो मेरे घर से अभी वर्तमान में सरपंच है। जिस प्रकार एक युवा कार्यकाल से आपने राजनीति की जो बागडोर संभाली और जनता ने भी काफ़ी जिस प्रकार आप पे विश्वास जताया, तो किस प्रकार जनता को क्या सिंबल दिया आपने विकास के तौर पे। मैंने हर तरह से प्रयास किया। अभी वर्तमान में 3 रेवेन्यू विलेज गांव हैं मेरी पंचायत में। तो एक तो गांव सबसे छोटा है, 2011 की गणना के अनुसार उसकी आबादी मात्र 99 है। और वो गांव 2 भागों में बांटा हुआ है। तो वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो दोनों ही जगह, महबूब का पार गांव का नाम है, वहाँ पे नलकूप खुदवा दिए और आसपास में पानी का कोई साधन नहीं था। तो 2 नलकूप खुदवा करके उनकी पानी की समस्या ख़त्म कर दी। दूसरी बात, पिछली भाजपा सरकार ने वहाँ की स्कूल को बंद कर दिया था। तो अभी हमने उस स्कूल को भी वापस शुरू करवा दिया है, तो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और नेटवर्क की बहुत बड़ी वहाँ एक दुविधा थी, तो अभी हमने BSNL का टावर भी स्वीकृत करवा दिया है, तो लोगों को वो भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और दूसरे जो 2 गांव हैं, नींबा और बीदा, वर्तमान में अभी हमारे कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। जैसे दोनों गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और दोनों गांव में NM नियुक्त हैं और दोनों गांव में 12वीं तक स्कूलें हैं। और स्कूलों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे ओपन जिम है, IT लैब हैं और स्मार्ट क्लास हैं, विज्ञान लैब हैं और प्रार्थना स्थल के लिए टिन शेड हैं, चाहे अंदर इंटरलॉकिंग हो, उसकी 4 दीवारी हो, सभी सुविधाएं हैं। और दोनों गांव में नलकूप हैं और घर घर नल योजना के तहत अभी काम चालू हैं। और अन्य योजना, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, चाहे केंद्र वित्त आयोग हो, चाहे नरेगा योजना हो, उनके अंदर गाँव की गलियों में जो आंतरिक सड़कें हैं, जैसे इंटरलॉकिंग, खरंजा, जिसमें आवागमन के लिए लोगों को सुविधा होती है और उसके साथ साथ स्वच्छता भी रहती है। तो वो भी लगभग 60% काम गांव में हो गया है और निरंतर हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार अगर बात करें मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, पेयजल और रोजगार, तो जिस प्रकार आपने इन सभी व्यवस्थापकों, जिस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं, इनको ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से लागू किया। तो जिस प्रकार अगर बात करें, मुख्य रूप से आपके कार्यकाल को भी काफ़ी समय हो चुका है, तो समस्याएं अगर आगे जिस प्रकार नई सरकार का गठन हो चुका है, तो इसमें क्या आशाएं हैं, किस प्रकार पंचायत की जो विकास की दर रहेगी। पिछली सरकार ने भी मूलभूत सुविधाओं में जैसे नलकूप है, चाहे कोई सड़कों का निर्माण है, चाहे शिक्षा पे खूब काम किया है। और जो नई सरकार का गठन हुआ है, हमें उम्मीद है कि कई ऐसे काम हैं जो
वंचित रह गए और पिछली सरकार नहीं करवा पाई, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार से हमको काम करवाएंगे। ठीक बात करते हैं। जिस प्रकार सरपंच साहब आप एक युवा सरपंच होने के नाते युवाओं को शिक्षा की तरफ अग्रसित होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या आपके द्वारा राय किस प्रकार की जाए? हमारा कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता है तो हम उसमें लोगों को शिक्षा को लेकर हमेशा जागरूक करते हैं और आगे भी युवाओं को ये कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के कोई काम नहीं चल सकता। ज़रूरी नहीं कि शिक्षा से नौकरी लगे, बिजनेस है, इंसान को जीने के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। और समय समय पे हम इस तरह के आयोजन भी करवाते रहते हैं जिससे शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। और वर्तमान में पिछले 2-3 साल से शिक्षा को लेके हमारे क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता है। स्कूल में नामांकन भी बढ़े हैं, ठहराव भी ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल सरपंच साहब, हमने देखा है इस क्षेत्र में क्या है कि बालिका शिक्षा को बहुत मतलब कम आंकड़े पे देखा गया है। तो अगर बात करें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि अपने बात करें जिस प्रकार जो सरपंच साहब है वो भी एक महिला है, तो महिला विकास के लिए आपके क्या कार्य हैं? नहीं, हम समय समय पे जब भी इस तरह का सामाजिक आयोजन होता है तो एक बेटी पढ़ेगी, अभी जो टीना मैडम थी जिला कलेक्टर, उन्होंने जैसा कि बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी लेके एक अभियान चलाया था। तो हर एक ग्राम पंचायत में एक सखी का चयन किया था, तो उससे